नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेसन। Good to see that for Good this evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Yes. Good evening. Good to see that 41 students have joined. Yes, Banu. Good evening. So, how are you all doing? Good. Good, Can ma'am. unmute. Yes, ma'am. Good. No? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। अब नए नए तरीका ढूंढ रहे हैं ना, पढ़ाने का, करने का, सब सीख रहे हैं। So, एंगेज रखते हैं। फिर अभी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो आप लोगों को भी मदद करना चाहिए, सिखाना मेरे को। Yes, ma'am. Definitely. Yes, क्योंकि यंगर जनरेशन नो मोर द टेक्नोलॉजी। तो चलो गूगल क्लासरूम तो थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि पिछले क्लास में ना तो ये सब आप सिखाना। yes, ma'am. स्टिल ज्वाइन करते होंगे लोग, जिस इसके पहले भी क्लास थी आपकी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. CPC की. Okay. So, see earlier, see how the technology has changed our lives like this. Earlier एक क्लास से दूसरे क्लास जाने के लिए 10 मिनट लगता था, और फिर टाइम होता। अब तो ये है कि एक बंद करो, दूसरे में ज्वाइन करो। नहीं मैम, यहाँ भी लगता है। जी मैम। अच्छा था। हाँ फील नहीं आती मैम इसमें। यहाँ भी लगता है। हाँ, वो फीलिंग नहीं आती है। वही ना, मेरे को इतना बोरिंग लगता है कई बार। अब ऐसा है कि आप लोगों का ना ऐसे स्मॉल चेहरा जो भी पिक डाली हुई है, वो ये सब देख रही हूँ। और कई अगर मेरा फेस यहाँ पे खुद देखते हैं, मेरे को लगता है मैं अपने से ही बात कर रही हूँ, तो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है। एक क्लास का फील तो नहीं आता है। तो फिर भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ना लाइवली हो क्लासेस, तो इंटरेक्टिव जितना हो सके, एक एक करके इंटरेक्ट भी करेंगे हम। अदरवाइज क्या कर सकते हैं ना। और वैसे भी बोरिंग भी है। देखो, अगर हम बिना पढ़ के भी, बिना कुछ करके भी घर में भी बैठते ना, ये भी तो एक बोरिंग है। आज अच्छा लगा कि चलो ठीक है। जी मैम। दोबारा एक इंटरेक्टिव हो जाएगा ऑनलाइन Yes, पर भी। ma'am. कुछ नहीं से कुछ बढ़िया है। थोड़ी कंसिस्टेंसी भी आएगी अब स्टडीज में। यस। और अब ये तो बहुत खुश होंगे ना, क्योंकि अभी तो एग्जाम भी नहीं है, और फिर आगे प्रमोट भी हो गया। हेलो मैम, एग्जाम होंगे दिसंबर में होंगे। हेलो हाँ मैम, अगर कोविड-19 खत्म नहीं होता तो हम लोग बिना एग्जाम लॉयर बन जाएंगे क्या मैम? कोविड-19 खत्म नहीं होता तो बिना एग्जाम के ही लॉयर बन जाएंगे। नहीं, अब देखो ना, अभी ये होता है ना कि जितना हम अभी सुख शांति हमें लग रहा है ना, फिर उतना ही हमारे लिए प्रेशर आने वाला है। जब आप अगर अब एग्जाम है, तो आप ये देखो जितना आपको तो एक्चुअली देखो, मेरा ये है कि थोड़ा थोड़ा करके करते रहो, पढ़ते रहो, ताकि फिर लास्ट में आपको प्रेशर नहीं होगा। नहीं तो एक साथ एग्जाम देना भी एक प्रेशर है ना। और अगर विदाउट एग्जाम्स भी अगर हम पास भी हो जाते हैं ना, तो उसका कोई उतना वैल्यू नहीं होगा। मतलब बोलेंगे अरे ऐसे ही है, मतलब ऐसे पास हो के आगे विदाउट एनी मेहनत। तो एक हमेशा ये भी एक होता है ना कि कलंक बोलते हैं ना उसको, उस तरह से रहेगा। अब लोग तो बाद में फिर ये सब भूल जाएंगे, कोरोना था उस जमाने में, ये था वो था, सब कोई नहीं भूलेंगे। तो इसलिए अच्छा है कि एग्जाम दे के कर मतलब आ जाए। ये मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है। और आई हैव मतलब बहुत डिफिकल्टी तो है ही। खुद मैं सोचती हूँ कि मैं स्टूडेंट होती तो मेरा क्या हाल हो जाता। तो आई फील वेरी प्रॉब्लमेटिक तो लगता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो सेम ये ऑनलाइन क्लासेस का भी है, क्योंकि ये वीडियो ऑन करके भी ना इतना। अब लास्ट जो क्लासेस थी मेरी
अप्रैल मई में जो क्लास ले रही थी, तो मैंने कभी अपना वीडियो नहीं ऑन किया था, विदाउट वीडियो ऑन करके मैं पढ़ा रही थी। तो लेकिन अब थोड़ा सा हिम्मत आ गई, चलो ठीक है वीडियो ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं पढ़ाने का विद द वीडियो ऑन। तो ऐसे देखो धीरे धीरे ऐसे हम एक्स्टम्ड हो जाते हैं, नई दुनिया, नई चीजें। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, अटेंडेंस का इसमें मैंने अपने आप इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपका अटेंडेंस इसमें अपलोड हो जाएगा। तो जिस टाइम पर आप आते हो वो भी देखो, इसका मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। नहीं तो फिर क्या है कि आप, ऑफ कोर्स मैं फिजिकल भी लूंगी ताकि फिर वो वेरिफिकेशन मेरे से हो जाए, तो मैंने वो इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको भी मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ। तो आपका एंट्री का टाइम इंक्लूडिंग माई, ठीक है, मेरा एंट्री का टाइम सब रिकॉर्ड हो जाएगा। बीच में कौन जाता है कौन आता है वो भी सब ऑटोमेटिकली उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दैट फैसिलिटी हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि अगर आपने मिस भी कर दिया अटेंडेंस का, तो इट विल बी ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो ये एक अटेंडेंस को लेके टेक्नोलॉजी को मतलब इट्स गुड थिंग, राइट। दूसरा है कि हम थोड़ा सा मोड ऑफ टीचिंग में, ऑफ कोर्स आई एम टीचिंग यू द कंपनी लॉ के इज द सब्जेक्ट है ना, बी सेक्शन, यस। दूसरा एक और मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, यस। सो कंपनी लॉ इज अ सब्जेक्ट विच आई एम गोइंग टू टीच यू। तो इसको ना हम दो मोड में करेंगे। हम एक जो है, मैं थोड़ा सा पीपीटी भी शेयर करके पढ़ाने की कोशिश करूंगी आपसे। दूसरा है कि मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने से कोई एक असाइनमेंट चूज कर लेना, मतलब जो भी आपको अभी नहीं, मतलब यू कैन टेक योर ओन टाइम, किसी एक टॉपिक के ऊपर आप प्रैक्टिकली कुछ चीजें आप अपना व्यू पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। एंड इस तरह का हमारा इंटरेक्टिव भी हो जाएगा, मतलब डिस्कशन मेथड भी। इट्स योर चॉइस, आपको जो भी आपको लगता है कि चलो ठीक है। मैं अभी इसमें अब एक बार और बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव द कॉमर्स बैकग्राउंड, जो बीकॉम करके आए हैं, या फिर कितने लोग हैं? Yes, ma'am, I have. मैम मैंने किया हुआ है। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Yes, ठीक है। Yes, ma'am. No, yes. Then it is very fantastic. देखो, आप लोग अपना भी शेयर कर लेना, अपना भी प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट्स, प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर कर लेना, और ऊपर से आप लोगों को इसका वो क्या आत्मनिर्भर है ना, वो बोलते हैं ना, तो यू बी द पायनियर विद द प्रेजेंटेशंस, ठीक है ना, सो दैट यू नो इट वोंट बी बोरिंग। अदरवाइज मैं बोलती जाऊंगी यस कंपनी वाज, कंपनी मीन्स ये कंपनी, एंड ऑल्सो जस्ट इट्स एन एक्सपेरिमेंट, है ना। जब हमारे पास अभी इस तरह का टेक्नोलॉजी है, तो आप भी एक स्लाइड ये पता नहीं कौन है, मैक एस्ट्रिक करके कोई आ रहा है, देखते हैं हु इज इट। अच्छा, दूसरा एक और सजेशन है, आपका जो नाम जो है ना, क्योंकि उसी तरह से अटेंडेंस रजिस्टर में जाएगा, तो जिनका ना किसी का था ईमेल आईडी में alliswell@gmail.com, ठीक है, फिर alwayshappy@gmail.com, इस तरह के सब ईमेल आईडी से इट्स गुड, ठीक है। लेकिन बट नाउ क्या है कि अभी ना कुछ टाइम के लिए वो सब आप थोड़ा सा अपना नाम, ऑफिशियल नाम डाल के उसको जीमेल कर देना, ताकि नहीं तो फिर उसी हिसाब से उसमें आपका अटेंडेंस भी आएगा। फिर मेरे को देखना पड़ेगा ये ऑल इज वेल कौन है ना, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। सो प्लीज आपका नाम जो है सही से आप लोग कर लेना फिलहाल, अभी कुछ टाइम के लिए, जब आपका इस तरह टेक्नोलॉजी चल रही है। तो आप ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि वो आप चेंज भी कर सकते हैं, आपका जो है जो दिखने वाला जो चीजें हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो देन नेक्स्ट एस्पेक्ट इज दैट एक तो मैंने कहा कि वी विल हैव एन इंटरेक्टिव मोड, देन आई विल आल्सो मेक द, सो आपका जो व्यू पॉइंट्स है, यू कैन मेक ए स्मॉल प्रेजेंटेशन टाइप विद द पीपीटी विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड देन वी विल हैव ए डिस्कशन ऑन इट। सो इट्स नॉट, देखो आपका जो मोड ऑफ था कि केस स्टडी मटेरियल, राइट, बट सिंस नाउ सपोज आपका एग्जामिनेशन भी पता नहीं ना कोविड का क्या होने वाला है, तो मान लो कि अगर नेक्स्ट टाइम, देखो एक बार तो हमें वी गॉट द कंसेशन, अगर नेक्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी भी कह रही है, क्योंकि अभी तो अटेंडेंस का तो अभी इस तरह से वो नोट कर रहे हैं, एंड ऑनलाइन टीचिंग का तो अभी कंपल्सरी का हो गया, तो देयर इज ऑफ कोर्स
जिनका कोई नेटवर्क का इश्यू है या फिर मोबाइल फैसिलिटी ये सब है, तो वो तो दे विल टेक केयर. सो इन दिस सिनेरियो कि अगर एग्जाम भी नेक्स्ट टाइम आपका इसी मोड पर, ऑनलाइन मोड पर, जैसे कि अभी सीनियर्स का हुआ, तो मे बी अभी उनको स्ट्रेट क्वेश्चंस एंड ऑल, मे बी बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू दैट वे ऑफ टीचिंग. तो इसलिए मेरा ये है कि आप लोग अभी अपार्ट फ्रॉम द केसेस वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस एंड ए काइंड ऑफ जो चीजें क्रूशियल है या फिर डिस्कशन मेथड का है, तो दैट टाइप ऑफ थिंग्स ऑल्सो नीड टू बी पार्ट ऑफ आवर स्टडीज. ठीक है, अदरवाइज हम केस मटेरियल सिर्फ पढ़ते हैं और फिर सिर्फ उसी से एग्जाम देते हैं, क्योंकि उसके साथ लिंक करके और भी हम जुड़ सकते हैं. सो वी विल हैव दैट काइंड ऑफ इंटरैक्टिव क्लासेस सो दैट इन केस अगर फिजिकल मोड को छोड़ के अगर ऑनलाइन मोड पर एग्जाम भी जाता है एंड इफ इट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन, दैट टाइम यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम. So we will have that kind of we will try. I'm not saying that कि कितना success होगा, लेकिन we will try of course so that we will be able to contribute this time कि हम अच्छे से कर रहे हैं. ठीक है. So now coming to the company. Now first, when we say about the company, what is the picture that comes to your mind? जब हम company कहते हैं, company the moment we say the company, what is the picture that comes to your mind? A big luxurious building. मतलब बिल्डिंग आता है आपके मन में? Ma'am, a private organization or which works association of person. Organization of people. Association of an organization of people. Okay. Which works independently and does not come under government control. ठीक है. Okay, Varsha. Then Chandan, you were also saying something. I'm sorry, I was not able to hear. इंस्टीट्यूशन होगा, वहाँ पे लोग होंगे, कर्मचारी होंगे, स्टाफ होंगे, उसमें काम होता होगा. हाँ. सारे चीजें ये मैम है ना. देखो आपने बहुत सही कहा. हाँ हिमांशु. हाँ मैम, कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और 1956. ठीक है. सो इट इज इनकॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड. ठीक है. देखो अब मेरा क्वेश्चन क्या था, जब कंपनी का जब हम पूछते हैं, मतलब कंपनी का जब पिक्चर आता है, व्हाट कम्स टू योर माइंड? ये जो है ना कि कंपनी इज एन एसोसिएशन, कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड, और ये सब देखो हमारा एक है कि वो technically speaking, and this is how we mold a company. But if you see the company, the first thing that comes to your mind is a building. A building or an infrastructure. Divan. So infrastructure, a building, or जहाँ पे कर्मचारी होते हैं, जैसे Chandan was putting up. So this is the picture of the company that comes to our mind. Now apart from this, उसके बाद ना ये एक मतलब कॉमन मैन से जब पूछेंगे कंपनी, हाँ इस कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, इस कंपनी में क्या क्या है, तो ये इस वर्ड से. बट एक्चुअली the technically speaking or the legally speaking, a company means what? The Himanshu, Varsha, and Jasleen, you all were saying that it's an association of person. It is a legal entity. It's a separate having its own can sue, can be sued. All these things is the legally speaking when we say. Now in this context, what we are going to cover up in this semester in the company law is that first, what a company means, then how a company is formed, what are the requirements for the formation of a company, then for the formation में जैसे कि हमारे लिए बर्थ सर्टिफिकेट है ना, फिर डेथ के बाद डेथ सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है, तो इसी तरह से कंपनी के लिए क्या क्या चाहिए. So the documents that are required for the company to establish it, that is the two important documents, memorandum of association and articles of association. So that will also be covered up, and the doctrines that has been evolved on the basis of that documents, that is the doctrine of ultra vires,
then the doctrine of constructive notice, all these aspects will also be covered in the company. Then जब एक कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर नेक्स्ट उनका आता है कि उसका पालन पोषण कौन करेगा. सो a company, of course, we all agree that it is a entity or a person, artificial person. अब इसका पालन पोषण कौन करेगा? That is the role of the directors. So the role of the directors, board of governance issues and all, that is also will be covered in this company law paper. Then coming after that the major problem, in the governance में जो major problem हमेशा आता है कि लड़ाई होती है. तो लड़ाई को हमेशा बोलते हैं कि जो बहुत बलवान नहीं है, तो फिर दूसरा minorities और always oppression of minorities and mismanagement होता है. जहाँ पे management है वहाँ पे of course mismanagement हो भी सकता है, ठीक है. तो then who will take care of that? So the issues of oppression and mismanagement, that aspects will also be covered under the company जो हमें पढ़ना है, तो that cases relating to that will also be covered. Then apart from that, the winding up of the company, how or at what time the company will be wound up, and what are the situations where the winding up of the company takes place, adjudicatory bodies relating to it. Then the most important role of the company, that is the for the society, that is the corporate social responsibility. Now, when we say about the corporate social responsibility, what do you think or what comes to your mind? What role a company can play in the present scenario of COVID? आप लोग बोल सकते हो उसके बारे में कि अभी ये जो हम लोग फेस कर रहे हैं पैंडेमिक में, तो कंपनीज इसमें क्या what they can or what positive role a company can play in during this COVID? मैम जैसे Provision of PPE and equipments like ventilators. बलवंती प्लीज वेट करो, हिमांशु को सुनने के बाद मैं आपको सुनूंगी. एक करते हैं ना. हिमांशु, यस प्लीज. जी मैम जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर जो है कंपनी से गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया कि इस समय कोविड-19 में हमको वेंटिलेटर बेड्स चाहिए या मास्क चाहिए या पीपीटी किट चाहिए. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज अपनी फैक्ट्रियों में जहाँ और काम कर रही थी, उन्होंने वो काम को बंद करवा के कोविड-19 के द्वारा ये किया. तो ये एक तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी कंपनी की टुवर्ड्स नेशन. थैंक यू मैम. ठीक है हिमांशु. यस बलवंती, राइट. आई एम सॉरी, देखो अगर ना ये सब इसका नाम दे के मैं बोल रही हूँ तो फिर अगर गलती हो तो फिर मेरे को करेक्ट कर लेना. कम बैक. Yes, ma'am. As you said that there is the role or the responsibility of the company is to form the equipment, to manufacture the equipment and PPE, etc. Like in right now in COVID-19. Yes. So see, apart from that, आपके knowledge में कोई practical चीजें हैं? मतलब आपके नॉलेज में कुछ है, मतलब जो आपने प्रैक्टिकली देखा है या फिर जाना है आपके इलाके में? अब देखो जब हम कंपनी बोलते हैं तो फिर इट कैन बी ए स्मॉल कंपनीज एज वेल. तो आपके नॉलेज में है जिसने हेल्प की है? अब रिलायंस लोकल कॉटेज इंडस्ट्रीज आर मेकिंग सैनिटाइजर्स. यस, बिल्कुल ठीक है. सो नाउ अब देखो ये जो हमने अभी बात की है, तो इसमें से दो चीजें निकलती हैं. एक जो है कंपनीज अभी के टाइम के लिए जो चीजें जरूरी है उसका मैन्युफैक्चर करना, ठीक है. यस, एनजीओ वर्क बाय द एम्प्लॉइज, गुड. दूसरा है मतलब अभी जैसे कि फेस मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया और हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो भी है, एक वो चीजें होती है. दूसरा जो है कि उनका जो प्रॉफिट है, देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उनको प्रॉफिट मिलती है तो आई थिंक 500 करोड़ और मतलब वो उसका है वो क्राइटेरिया. उससे हिसाब जब उनको प्रॉफिट मिलता है, दे हैव टू कंट्रीब्यूट 2% और 3% ऑफ द प्रॉफिट फॉर कंपल्सरीली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. और उन्होंने कैटेगरीज बताई हुई है कि इस कैटेगरी को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है.
Yes, good. Schedule 7, and they have. So now what is happening is that now the government is trying to figure out what all aspects can be added to that list apart from whatever is mentioned, because it is compulsory. देखो वहां पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है कि अगर उनका प्रॉफिट इतना है तो फिर उनको मैंडेटरी देना होता था. तो जनरली वो अपार्ट फ्रॉम मतलब जो सुनने में आता है यार व्हाट दे डू इज दैट वो अपने ही तरीके से उसको यूज करते हैं. मतलब होता है ना कि जब बारिश आती है तो फिर पानी नीचे आती है, फिर दोबारा इससे मिलते हैं. सो अगेन सो दैट सर्कल लाइक कंपनी में व्हेन दे गेट दिस प्रॉफिट, द प्रॉफिट इज यूज्ड बाय अकॉर्डिंग एनजीओ भी ना उन्हीं के होगा. मतलब द लिंक विल बी विद दैट एनजीओ एंड द कंपनी, एंड अगेन द अमाउंट विल कम बैक टू द कंपनी. लाइक दैट दे यूज्ड टू डू द काइंड ऑफ networking or the social responsibility. So that was also critic जो है they used to say like this. So now what we can say is that these two types anyway these two are also a good thing that the companies are also contributing even during the pandemic, and and so that shows that companies are also behaving like a person. Now when we use this terminology of a person, now what is the nature of a company? Whether a company is a juristic person, whether a company, somebody was mentioning about the legal person, whether a company is a juristic person, whether a company is a legal person, or whether a company is an artificial person. Is there any differentiation between the use of these terminologies? Artificial person, legal person, juristic person. अब इस सब terminology जब हम use करते हैं, is there any difference in the terminology that has been used in this? And of course, I hope that you all will agree that a company has been recognized or given a status of a person. सब लोग ये मानते हैं कि company is also a person. ठीक है? So there is no doubt. We are not saying that a company is not a person, but we are an artificial person, not a natural person. Yes, Aishi. So we are not giving them the status as a natural person. हम कभी नहीं कहते कि वो natural person है. लेकिन artificial person created, okay, artificial person created by who? Created by the law. Now why we use this terminology? मतलब legal, is there any difference? आप बताओ, legal person और juristic person में कोई अंतर है? Juristic person and the legal person, or yes, बताओ. मैम जुडिशियल पर्सन होता है कि किसी स्पेशल एक्ट में उसको मतलब क्रिएट किया गया है, और लीगल पर्सन है कि एक जनरल एक्ट के द्वारा उसको बनाया गया है. जैसे ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसको स्पेशल एक्ट ICAI एक्ट के द्वारा 1948 में बनाया गया है. ऐसी LIC है मैम, उसको स्पेशल एक्ट से बनाया गया है. सो इट्स अ जुडिशियल पर्सन. लेकिन कंपनीज एक्ट जो है तो सारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग होती है या 1956 के अकॉर्डिंग होती है. तो कंपनी किस कैटेगरी में आती है? मैम जो कंपनीज होती है, अगर वो स्पेशल जुडिशियल पर्सन नहीं है कंपनी, तो फिर वो मैम 1956 या 2013 में आती है. लेकिन जनरली जब हम कंपनी जब कहते हैं तो कंपनी का किस कैटेगरी में हम उनको इंक्लूड कर लेते हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. Yes, artificial legal person. Now see, just for the discussion, देखो अगर आप देखो whatever you said Himanshu, like the Institute of Chartered Secretaries and all the special legislation में, and that comes under the different categories of the companies. ठीक है? Statutory company and all. But what I am discussing is the basic concept. ये जो basic concept जो है legal person और juristic person में और artificial person में, क्योंकि company तो there is no doubt कंपनी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए पर्सन. लेकिन जब हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो somewhere we are using the company as a of course artificial, maybe there is no much discussion required, but when we term as a legal person and a juristic person, because somewhere in the case laws, if you Supreme Court का अगर कुछ cases आप discuss करोगे या फिर when we have come across, you can see the terminology used as a juristic person. Somewhere in their judgments, they use the terminology of the juristic person. And somewhere we can see that a legal person. So these terminologies are used. So, of course, you can think about this और अपना viewpoints आप रख सकते हो.
लेकिन what I feel is that when we say about a legal person, as Himanshu was saying, legal person, so legal means it is the legal entity or Ma'am, derived from a legislation. मैम सॉरी टू इंटरप्ट, Yes. बट मैम लीगल पर्सन तो मतलब किसी भी अगर कोर्ट ने जजमेंट में रिकॉग्नाइज कर लिया एज ए लीगल पर्सन तो वो लीगल हो जाएगा. लाइक इन हिमाचल एंड इन उत्तराखंड ऑल्सो रिवर्स एंड ट्रीज इन सबको लीगल पर्सन रिकॉग्नाइज किया था, ठीक बट है. जुरिस्टिक नहीं किया इसको. हाँ, तो जुरिस्टिक का क्या होता है? स्टैट्यूटरी लॉ, हाँ, अंडर ए स्टैट्यूट. देखो यस नाउ सी व्हेन वी यूज द लीगल पर्सन जब है, अब आइडल है ना, आइडल एज ए लीगल पर्सन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड एज यू टोल्ड दैट द हाई कोर्ट दे हैव रिकॉग्नाइज्ड द रिवर्स एज ए लीगल पर्सन. तो व्हेन द जुडिशरी जब उनको रिकॉग्नाइज करती है तो फिर वी विल से दैट द लीगल पर्सन. बट when we say a jurist means from the philosophical or the jurisprudential जब angle होता है, और jurisprudence means the philosophy of the law, and philosophy will evolve through the plethora of cases, है ना. एक इसमें से तो philosophy नहीं आती है, तो एक theory आ जाती है. तो a theory of corporate personality, और एक कंपनी को देखो, नहीं तो फिर क्लासिक केस है कि सलोमन का केस, जहां पे ये फिक्स हुआ था कि दे आर हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, और वहां से शुरू होके देयर आर प्लेथोरा ऑफ केसेस और ए लॉट ऑफ स्टडीज हैज बीन मेड from the jurisprudential angle and the theories of corporate personality. मतलब इसमें ये पर्सन को लेके इतना रिसर्च हुआ है, हमें तो लगता है कि कुछ भी नहीं है बस एक सेंटेंस में, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज और इसमें फिलोसफीज इवॉल्व हुई है. इसलिए जब वो एक पर्सपेक्टिव आ जाता है, वी यूज द टर्मिनोलॉजी ऑफ जुरिस्टिक पर्सन. ए कंपनी हैज व्हेन वी आर यूजिंग ए कंपनी एज ए जुरिस्टिक पर्सन व्हेन दैट स्टैट्यूट कम्स. Okay, so this is only required for the basic understanding. Like you can use the legal person, you can use the juristic person, or you can use the artificial person. There is nothing where the law says that you should not use. But the terminology has its own meaning when it comes to the idea or when it comes to the input or utna mehnat. The juristic is that level where the terminology juristic, because of the philosophy of the artificial or philosophy of the corporate personality. The corporate personality करके थियरीज इवॉल्व हुई है, स्टडीज हो गई है कि हम कैसे मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं. देन अल्टीमेटली नाउ द कंपनी, सो नाउ द कंपनी एक्ट में देखो, कंपनी मीन्स कंपनी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 or 2013. So this is how we generally use the term. Now, having said that, I think that all of you will agree that now we have recognized a company as a legal person, juristic person, or an artificial person that has been created by law. So there is no doubt it is not a natural person, but a creation of the law. Now, having said this, the next thing that we have to discuss is whether a company can enjoy the fundamental rights. Whether the company can enjoy the fundamental rights that has been enshrined in the Constitution, Part 3 of the Constitution. That is the next thing which we have to discuss. Whether a company can enjoy the fundamental rights. Batao. Fundamental rights. Can the company take fundamental rights? No, ma'am. No. No, ma'am. Yes. Ma'am, because it's not a citizen. It is not a citizen. Yes. So now the one concept is the citizen. Yes. Any other viewpoint? When we are saying, मैम कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं होती, इसीलिए उसको फंडामेंटल राइट एंजॉय नहीं होते, लेकिन अदर उसको राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में एक कोई एग्जाम्पल बोल सकती हो? मैम प्रॉपर्टीज के राइट हो गए जैसे. अब देखो क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी राइट तो फंडामेंटल राइट है या स्टैट्यूटरी राइट है? नहीं मैम, मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल. मैम कॉन्स्टिट्यूशन में जो
कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को अवेलेबल है. कंपनी जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसलिए उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है. ओके, एनी अदर व्यू पॉइंट? कोई और भी बोलना चाहते थे? सो नाउ वी हैव गॉट द टू नहीं, एक ही व्यू है ना कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अवेल्ड बाय द कंपनी. दैट्स व्हाट द फर्स्ट argument. Now, suppose a company wanted to establish its office, ठीक है? अब देखो दिल्ली में था, मैं just in a hypothetical question or a situation I'm just coming, just अभी develop हो रहा है. तो imagine a company which is headquartered in Delhi. Now that company wanted to shift its headquarters in Calcutta. Because, and in that scenario, if the government or the registrar, if it denies it, can it approach the court and saying that my fundamental right to trade or profession is denied because it's my right to decide where I should do the business? तो ये अगर fundamental right को claim कर सकते हैं इस situation में? Ma'am, like you said. Yes. Ma'am, like you said that when a company is transferred from one place to another place. Ma'am, we will have to see that that company is not governed by itself, but it is governed by some person. But it is a director. So, ma'am, director has the rights. Director is a natural person, and he has all the fundamental rights that are enshrined in the constitution. So he can approach to the court and can say that I have the fundamental rights to establish my company wherever I want. So we can approach and then they will be challenging that. Now when we are saying that a company has been recognized as a separate legal entity and apart from its members, so how can a director say that it is my company or my own? And all these arguments, there is a very famous case of R.C. Cooper versus Union of India, that is known as the bank nationalization case. So these all things are very what I will say, it's very discussion भी कर सकते हैं, बहुत हम knowledge भी gain कर सकते हैं कि fundamental rights के perspective में भी थोड़ा सा. अभी देखो constitution भी हम टच कर रहे हैं कहीं ना कहीं. तो उसमें था कि he said as Balvind you were saying that my fundamental rights has been violated because on one fine morning the government has nationalized the bank. Okay, by bringing a statute, एक statute लाने के बाद पूरा रातों रात they have made the nationalization. That means government has acquired it. Now R.C. Cooper, he was the chairman of the Central Bank of India. Many of the banks, he was the chairperson. Apart from that, he was the shareholder. So he said that as a shareholder and as a person, my fundamental rights has been violated because it's without my consent government has acquired it. Now in this scenario the court has said, अब यहाँ पे देखो discussion में बहुत उसमें है, तो we will discuss the cases R.C. Cooper का भी. So how the things has been changed. Now the court said that fundamental right तो है आपका, लेकिन ये है कि इसमें हमने special legislation लाने के बाद, because it is subject to the restriction, the state can interfere in it. So they have taken that kind of argument. So of course when it comes to citizenship, we are going to discuss the State Trading Corporation case and all. So we can say that a citizenship rights जो है, so we have to categorize into two type of rights. One is those fundamental rights which are exclusively available to the citizens. As a citizen आपको मिलता है, so that you cannot claim because citizenship is by natural birth or by आपका acquaintance से. So that type of rights that are available to the citizens cannot be availed by the companies. Okay, but at the same time there are certain fundamental rights which the companies can also, but of course subject to the restrictions. Subject to the restrictions, certain rights can be enjoyed by the company. Now somebody wants to join. I am sorry that I won't be allowing to join Anya Singh. नहीं तो चलो आज मैं admit कर लेती हूँ, पहले दिन है, ठीक है. So what I would like to say is that there are certain things where the as a fundamental rights can be enjoyed. अब ये सब चीजें जो है ना, these are the things which we have to discuss and we have to cover up in our syllabus of the company law, the case laws relating to this.
not only the fundamental rights or the citizenship. Apart from that, there are other case laws as well as jo practically jo hai, that also we will discuss and we will cover up. So today's class is just an introductory class, and just the importance of the company, what are the benefits as a company and all, and the difference between a sole trader, how the company evolved, then the Partnership Act, then coming to the next aspect to that, the formation of the company and all, we will be discussing in the coming classes. But please keep in the mind very much clear that there is no doubt a company is a person, as a either it is a natural as a artificial person, legal person, or a juristic person. It has been recognized as a person, okay, not a natural person but as a person. That has been decided, it has been discussed, and nobody has any other opinion. They are only doing the research, but at the same time, when it comes to the purview of enjoyments of certain rights and duties, there are certain rights and duties, then the problem will arise, and some will say that there is only duty. See, many a times what will happen is that in our day-to-day life also, we are very much aware of our rights, but when it comes to the the situation of our duties, we forget about our duties. The same is happening now when the companies, for example, though it is out of this, now we have this insolvency and bankruptcy code. So the moratorium has been applied. Now moratorium में क्या होता है कि जो loan and all whatever they have taken, nobody will now force them. Now what is happening is that now the banks are under the tremendous pressure. On one side, they have to give facilities for the people who are suffering or who are lost the job or in one way or other, and there are companies also everybody needs only help. So at this scenario, nobody can help unless and until your subconscious mind or you are yourself is a honest person, or a company also, अगर company में भी honesty नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चाहे वो गवर्नमेंट पैसे दे रहे हो या फिर इवन द बैंक्स आपको हेल्प कर रहे हो, आपके हाथ में ना पैसे होते हुए भी अगर आप नहीं दे रहे हो, बैंक में लोन रीपे नहीं कर रहे हो, then what will happen is that will make the all things futile. So that is why, just like we are giving the importance to our rights, we should also feel कि ड्यूटीज को भी इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि जब दोनों साथ में जाता है ना, तभी कंपनी हो या इंसान हो, then everybody will get the benefit. So just जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स को भी हम कहते हैं कि ऐसा वैसा है, तो that is same applicable even for the companies. So next class now we will discuss the what is a company, how the company has been defined, and the perspective relating to it and all in the next class. So now let me take your physical attendance as well, and I request देखो कि आप लोग जब मैं attendance आपका नाम कॉल करूंगी तो आप अपना वीडियो भी जरा ऑन करके you just I wanted to see you and feel comfortable, कोई जबरदस्ती नहीं है. Yes, the book is Avatar Singh book. Okay, you can refer the Avatar Singh book on company law, right? So that's the best book till today. Apart from that, foreign authors का है, but that is not required as such now. Okay, but Avatar Singh book is very good book. So when I call your name, please आपका video on कर लेना, and if you are not comfortable today, next class you have to show me your face, because we are going in the online mode ना, तो एक बार तो देखो तो सही मैं, क्योंकि मैं I never have met you, I have never taken the classes as well in the physical में, हमने last year मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो I'm not familiar with you all. So the first name is Shivam. Is present? Shivam. Okay. Shivani. Ritu. Yash. Present, ma'am. रितु ऑन कर सकते हो अपना कैमरा? ओके, थैंक यू. Good afternoon, ma'am. Yes, thank you, Ritu. Thank you. Yash. Himanshu. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Himanshu. Anuj.
प्रेजेंट मैम। ठीक है, थैंक यू। जसलीन, Yes, ma'am. यस, थैंक यू जसलीन, थैंक यू। अंकुर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, थैंक यू। अमन, Thank you, ma'am. आयुषी, यस मैम। Ayushi is absent. Okay, Manavika. Me unmute. Yes, Present, ma'am. yes. Thank you. Present, ma'am. Thank you. So you are Ayushi. So where is Manavika? Manavika is absent. Okay. Prashant. Anant Kumar. Smriti. Anant Kumar, ma'am, present. Okay, Anant Kumar. Yes, Mark. Present, ma'am. Smriti. Present, ma'am. Okay, thank you. Akanksha. हिमांशु, दो हिमांशु है। मैम 150 रोल नंबर कहाँ है हिमांशु? मैम हमारा पहले वाला था। आपका पहले वाला था? यस मैम 56। ठीक है। अच्छा, आपका सेकंड, आप अनम्यूट करो अपना। हिमांशु है मैम मेरा, केवल हिमांशु। ठीक है। अनुपम, मनोरमा, अनिमेश, yes, मनोरमा is present. आप लोग अपना अनम्यूट कर लेना। यस मनोरमा, यस आई नोटेड डाउन। अनिमेश, अजय कुमार, प्रेजेंट मैम। इस अपना वो ऑन कर लेना हो सके तो। यस, थैंक यू अजय। थैंक यू मैम। सिद्धार्थ भारद्वाज, कार्तिक। यस मैम। प्लीज कार्तिक, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लेना। यस, थैंक यू। राहुल कौशिक, मैम प्रेजेंट। आप ऑन कर सकते हो अपना। एक्चुअली ड्राइविंग एट द मोमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, कल कर लेना। ठीक है, ओके मैम, नो प्रॉब्लम। ओके। सिमरन, अर्चना। Present, ma'am. यस, सिमरन भी प्रेजेंट है। अर्चना है मार्क, सिमरन इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, विश्वजीत, अतुल, आयुष। Yes, ma'am. Ayush Kumar Jaiswal. Ayush Kumar, yes. You might have to specify which Ayush. Yes, ma'am. Yes, अतुल भी प्रेजेंट है। अभी जो है रोल नंबर 242, आयुष सक्सेना। Who is आयुष सक्सेना? Present. My screen is on. Yes, मैंने मार्क किया। Sorry, thank you. भानु मिश्रा, Present, ma'am. ऑन कर सकते हो? Yes. ठीक है, थैंक यू। अभिषेक, योगेश, तफसीर। Present, ma'am. तफसीर, प्लीज अपना माइक ये। यस, थैंक यू। शशि, प्रेजेंट मैम शशि। यस, वो ऑन कर सकते हो अपना। ठीक है, थैंक यू। जॉन विक्टर, प्रदीप, मारिया। यस मैम प्रदीप। Present, ma'am.
प्रदीप अपना वीडियो, यस मारिया आई मार्क यू, ठीक है मारिया आई मार्क यू, प्रदीप अपना, यस ठीक है, थैंक यू। आदित्य, आयुषी, चंदन कुमार, आयुष कुमार, मैम चंदन गुप्ता मैम। Ayush, I think other Ayush is there, right? Yes, ma'am. Yes. आयुष कुमार जायसवाल। हाँ, अपना वीडियो ऑन कर सकते हो आप? Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू। अमित कुमार, मेरा नहीं लगा। Yes, ma'am. ऑन कर सकते हो अपना वीडियो? ठीक है, थैंक यू अमित। आकाश, यस बलवंती राणा, Present, ma'am. ऑन कर सकते हो अपना वीडियो? ठीक है, थैंक यू बेटा। और एक और आयुष कुमार है 423, Yes, ma'am. ऑन कर सकते हो अपना? Yes, ma'am. यस ठीक है, थैंक यू। अनन्या, आन्या ना, अनन्या तुम बोला ना, अनन्या ठीक है, ऑन कर सकते हो आप? Yes, ma'am. थैंक यू। अंशुमन, सिराज, Yes, ma'am. सिराज। सिराज कहाँ है? प्लीज अपना ऑन कर लेना वीडियो, ऑन कर सकते हो सिराज, या नेक्स्ट क्लास में कर लेना, सुमित, यस सिराज, ओके नोटेड, थैंक यू। सुमित, यस मैम। सुमित ओके, सुमित आप विवान के नाम से हो? यस मैम, वो चेंज नहीं किया मैंने। अच्छा ठीक है। रवि, मेरा स्किप हो गया क्या? सचिन, शुभम वर्मा, यस मैम। शुभम वर्मा, ठीक है अपना वो ऑन कर लेना, ठीक है थैंक यू। सौरभ कुमार, अनुपम, सोनम, ईशा, अभिषेक कुमार, प्रशांत कुमार, अंकित, मोहम्मद अखला, अरुण अखलाक सॉरी, है प्रेजेंट है? No, ma'am, absent. एब्सेंट है, चलो ठीक है। अरुण, वर्षा, Present, ma'am. यस ओके थैंक यू। राजवर्धन, गणेश, अर्जुन, Yes, ma'am. अर्जुन कश्यप अपना ऑन कर सकते हो? Yes, ma'am. ठीक है थैंक यू। याचिका, Yes, ma'am. ऑन कर सकते हो? यस ठीक है थैंक यू। ऋत्विक, दीपा, Present, ma'am. दीपा ओके। मोहन, दीपाली, ज्योत्सना, Yes, ma'am. ओके थैंक यू। दीपाली ओके Yes, ma'am. थैंक यू। Present, ma'am. Jyotsna is also present. Present, ma'am. Thank you. How to pronounce this? Kesang, absent. Archana, Present, ma'am.
Archana Meena is there. Archana Meena 6. Present, ma'am. Archana Meena. Yes, ma'am. 652, right? Yes, ma'am. मैम रोल नंबर मुझे याद नहीं है अभी, बट अर्चना मीना। आपका भी अर्चना है? माइन इज अर्चना मीना, बट मुझे रोल नंबर याद नहीं है। 205652 आपका इसमें है, अर्चना मीना करके है। अच्छा, और आप दूसरा अर्चना का नंबर पता है, रोल नंबर पता है बेटा आपका? मैम 218। 218 इसमें तो नहीं है आपका। इसमें 217 के बाद जो रोल नंबर है 593 से शुरू हो रहा है मेरा, तो इसमें चेक कर लेती हूँ मैं। 280 ना, 280 सॉरी, इसमें नहीं दिख रहा है बेटा। एनीवे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो इसको लेके। फिर जो है ना अटेंडेंस रजिस्टर, आप दूसरे इसमें भी चेक कर लेना। तो इसमें गूगल ड्राइव में इसमें आया हुआ है, मतलब ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग फ्रॉम भानु मिश्रा मैम सबका अटेंडेंस इसमें मार्क हो गया अपने से। और इसमें और लोग है ना, आपका तो नाम नहीं आया ना इसमें? किसका किसका नाम अब देखो, यू कैन टेल मी योर नेम सो दैट आई विल नोट इट डाउन, ठीक है? मैम शिवम खन्ना। एक मिनट मैं नोट कर लेती हूँ। यस, शिवम खन्ना। रोल नंबर पता है आपका? नो मैम, सॉरी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यस, फिर क्या? चंदन गुप्ता। यस, चंदन गुप्ता। और मैम अर्चना रोहल। अर्चना रोहल। स्पेलिंग बताना। RUHAL। अच्छा अच्छा, रूहाल। ओके मैम शिवम खन्ना का रोल नंबर खन्ना मैंने नोट किया। रोल नंबर क्या है मैम? 205050। अच्छा, 205050। यस मैम। ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ इसमें। हाँ है, आपका है इसमें शिवम खन्ना, पहले आपका नाम है। तो आपने परसेंट नहीं कहा होगा, चलो मार्क किया मैंने। और मैम, रोल नंबर? हाँ, अंशुमान चंद्रमूला मैम, रोल कॉल मिस हो गई। मिस होगी? हाँ जी मैम, अंशुमान चंद्रमूला। 400 समथिंग है मैम। 400। यस, 426। 426, थैंक्स मैम। ठीक है, और बताओ। एक्सक्यूज मी मैम, मानविका कुमारी। मानविका, रोल नंबर कुछ पता है? यस मैम, 143। 143। यस, ठीक है। Would you like me to like put the video? हाँ, प्लीज 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 प्लीज। 1 second. ठीक है, थैंक यू मानविका। और बताओ, और किसका मिस हो गया है? सबका हो गया? ठीक है, तो फिर हम वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है? सो विश यू गुड लक। हम नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगा, तो वी विल मीट सैटरडे, राइट? थैंक यू। मैं किस सिंह रवि रंजन। शशि रंजन 96। No, mine is over, ma'am. Mine is over. Mike is saying that his name is Ravi Ranjan in chat. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, I will note it down. ठीक है, okay then, thank you. Thank you, ma'am. ठीक है, you can leave now. Okay, thank you. दोस्तों, अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।
इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नए नए अपडेट्स मिलते रहें। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।